हाय फ्रेंड्स। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट से जो है वो वेल्थ कैसे जनरेट किया जाए। ठीक है, कैसे एक बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो अगर आप देखो तो अगर आपको एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है ना, तो आपको एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छे स्टॉक्स को जो है वो आपको पोर्टफोलियो में जो है वो जगह देना होगा। ठीक है, अच्छे स्टॉक मीन्स क्या होता है कि जिस स्टॉक्स का जो है वो देखोगे जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा आता हो, मतलब एक हाई डबल डिजिट से ग्रो करता हो, मतलब 40 50 60% से कंपनी ग्रो करता हो। कंपनी का सेकंड जो है कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हो। ठीक है, देन थर्ड उसका जो बिजनेस, एक तो उनका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस मॉडल होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना चाहिए। देन उसके साथ साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो जो है वो काफ़ी हंगर होना चाहिए, जिससे उनका अपने बिजनेस को काफ़ी बढ़ा सके। जैसे वी टू रिटेल के अगर आप मैनेजमेंट देखो तो काफ़ी हंगर है, वो हमेशा जो है वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचते हैं। ठीक है, वी टू रिटेल के। उसी तरह अगर आप देखो तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है। देन उसके साथ साथ अगर आपको पोर्टफोलियो में देखो तो आप बहुत सारे, अगर आप 70 80 स्टॉक्स, अगर आप जैसे म्यूचुअल फंड वाले जो लोग हैं, म्यूचुअल फंड वाले जैसे 70 80 स्टॉक्स ले लेते हैं एक ही बकेट में। ठीक है, अगर आप 70 80 स्टॉक्स अगर आप लेके चलोगे तो आपको पैसा नहीं बनेगा। आपको अगर पैसा बनाना है, अगर आपके पास पैसा कम है, तो आपको लिमिटेड स्टॉक्स लेने होंगे और काफ़ी हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स लेने होंगे। ठीक है, उस हिसाब से, और उसका जो लगातार उस पर जो है वो फोकस बनाए रखना होगा कि उस कंपनी के मैनेजमेंट में मतलब कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देन उसके साथ साथ उनके कॉन कॉल्स, उनके पीपीटी, सारा कुछ आपको जो है वो हमेशा स्टडी करते रहना होगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है और काफ़ी इस कंपनी में जो है काफ़ी रिस्क भी होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पैसे भी लगाने होंगे और उस कंपनी में जो है वो आपको जो है वो अपने पोर्टफोलियो में रखना भी होगा। और इस हिसाब से देखो तो कंपनी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, अच्छा कंपनी लेते हो जो जिसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो, जिसमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हो, कंपनी के मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन बढ़िया हो, जो एग्जीक्यूशन जो कंपनी दे रहा है उसको फुलफिल करता हो। ठीक है, उसका उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा हो, तो ये सब अगर आप 3 4 5 चीज़ मिल जाता है ना, तो उस कंपनी का अगर आप देखो, अगर उसमें ग्रोथ अगर लगातार आते जा रहा है ना, तो कंपनी आपको पैसा बना के दे देगी। ठीक है, अगर आप देखो तो ये भी है कि बहुत बहुत से लोगों के साथ होता है कि अगर आप एक स्टॉक ले रहे हो, ठीक है, आप उसमें अगर आप पैसा नहीं लगा पाए, तो ऐसा भी होता है कि अब स्टॉक देखोगे तो वो डबल हो गया। ठीक है, ऐसा भी होता है कि हम पैसा नहीं लगा पाए, पैसा थोड़ा ही लगाए, लेकिन वो स्टॉक जो है डबल हो गया। तो अब लोग सोचते हैं कि अब वो स्टॉक का प्राइस जो है जब जो है वो डाउन हो जाएगा तब हम लेंगे, तो वो बहुत देर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां होती है ना, वो बहुत जल्दी नहीं गिरती है। मार्केट वाइज अगर मार्केट में अगर करेक्शन है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर अच्छी कंपनियां होती है ना, वो जनरली गिरती नहीं है। गिरती है मतलब उस हिसाब से नहीं गिरती है जिस हिसाब से और भी कंपनियां गिरती है। ठीक है, तो अच्छी कंपनियां अगर रहे, जैसे आप अगर एग्जांपल के लेकर अगर मैं बात करूं, जैसे देखो टाइमेक्स। टाइमेक्स का अगर आप देखो तो टाइमेक्स जो है बहुत जल्द वो डबल हो गया। ठीक है, बहुत जल्दी। अगर आप देखो स्टॉक का प्राइस 200 से 300 350 तक जाता है, वापस 230 40 आता है, वापस अगर देखो तो अभी 500 550 रुपया जो है अभी चला गया। तो बहुत से लोगों ने मिस किया होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो अगर स्टॉक का प्राइस डबल हो गया तो वो आप नहीं ले सकते हैं। स्टॉक जो है अगर आपका बिजनेस उसका बढ़िया कर रहा है, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन बढ़िया है, तो उसको अगर आप देख रहे हो तो आप उसको ऊंचे भाव में लेते रहो, क्योंकि पैसा जो है वो ऊंचे भाव में ऊंचे रेट में भी बनता है। अगर कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी का एग्जीक्यूशन बढ़िया है, ठीक है, तो उसको अगर आप देखोगे तो उसके स्टॉक का जो प्राइस है वो तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं, अगर हम स्टॉक का प्राइस डाउन हो जाएगा तभी हम लेंगे, तो वो बहुत लेट हो जाता है। तो स्टॉक जैसे जैसे ऊपर जाए आपको वैसे वैसे आपको खरीद के अपने पोर्टफोलियो में जो है वो रखना है। और सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉक सब खरीद लिया और वैसा, आपको स्टॉक्स खरीदने के बाद उस पर जो है हमेशा नज़र बनाए रखना होगा कि कब स्टॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले स्टॉक्स को आपको सेल करना होगा। ठीक है, तो ये भी है, बहुत से लोगों में होता है कि वो स्टॉक्स को सेल नहीं कर पाते। ठीक है, सेल नहीं कर पाते, जिससे पोर्टफोलियो में देखोगे कि अगर 10 कंपनियां हैं तो 10 कंपनी में 1 2 कंपनी ऐसा हो जाता है जो एवरेज, मतलब ऐसा हो जाता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिससे मतलब लोग जो नहीं निकल पाते हैं।
तो वो 1-2 कंपनी जो देखोगे तो 6-7 कंपनी को जो है वो थोड़ा बहुत आपको पोर्टफोलियो में जो है वो करेक्शन वगैरह दिखाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। तो ये सब जो है नहीं करना। अगर आपको कंपनी अगर आप लेके रख रहे हो, उस कंपनी का हमेशा उसको जो है वो लगातार उसको ट्रैक करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आता है, वो कंपनी को पहले आप बेच दो। अगर आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा, अगर कोई और बेचेगा तो वो कंपनी आपको जो है, अगर आप जो बेच रहे हो वो 20% डाउन में ही बेचना होगा। तो सबसे पहले आप बेचो। तो ये बेचना जो है, सबसे पहले स्टॉक्स को काटना सीखो, क्योंकि स्टॉक्स जो है अगर आप कोई स्टॉक्स ले लियो तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं, उसको आज स्टॉक्स का जो है परफॉर्मेंस ख़राब है, कल अच्छा हो जाएगा, नहीं। स्टॉक्स में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले उसको सेल करो। सेल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टॉक्स आप खरीद के लेके अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हो, उस हिसाब से आपको सेल भी करना होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है। जैन इसके साथ साथ आपको एक स्टॉक्स को एक लगातार जैसे जो है वो मतलब स्टॉक्स के साथ रहना होगा। उसके पूरे जितने भी डिटेल्स है वो आपको आपके पास होने चाहिए। मतलब कंपनी क्या कर रही है, उसका क्या बिजनेस है, उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसका पीपीटी क्या आ रहा है, उसमें कौन कौन उसमें उसके मैनेजमेंट क्या बता रहे हैं, क्या एग्जीक्यूशन दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ये सारा कुछ जो है उसको आपको ध्यान से जो है वो पढ़ना होगा किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो सारा आपको ध्यान लगाना होगा। देन उसके साथ साथ आप सोचोगे, अगर आपको बड़ा पैसा है ना, वो इन्वेस्टिंग से ही बनेगा। आप सोचोगे कि मैं ट्रेडिंग कर लूँ, जैसे टीवी में बहुत सारे लोग आते हैं जो ट्रेडिंग के टिप्स देते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, ये 52 डे वीक, 52 डे जो है वो हाई है, 52 डे लो है, ठीक है। तो ये सब ट्रेडिंग के चार्ट वगैरह बनाते हैं, बताते हैं। तो ये सब अगर आप करोगे ना तो इसमें आपको लॉस होंगे, क्योंकि आप शुरू में स्टार्ट में आपको लगेगा कि ये जो है वो आप जो है वो प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा उनसे लॉस हो गया होगा, ठीक है। तो आपको डेली प्रॉफिट में नहीं जाना है, ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है जिसमें अच्छी अच्छी कंपनियां हो। अगर आप 10-15 भी कंपनी अगर अच्छी कंपनियां ले लेते हो, अक्रॉस सेक्टर बहुत सारे सेक्टर हैं इसमें, तो जितने भी सेक्टर में अगर आप 10-15 कंपनी भी अच्छी कंपनियां ले लेते हैं तो वो आपको पैसा बना के दे देंगे। हाँ, अब एक सवाल और, अगर आप कंपनी बढ़िया बढ़िया ले लिए, उसमें आपको पोर्टफोलियो में आपको मतलब पैसा भी लगाना होगा। ऐसा नहीं कि आप 10 स्टॉक्स ले लिए, 10-10 हज़ार रुपया करके लगा दिए, 1 लाख रुपया हो गया, अब वो डबल ट्रिपल चौल है। आपको एक स्टॉक्स में आपको भरपूर पैसा भी लगाना होगा, क्योंकि अगर आप मान लो एक स्टॉक्स में 10,000 रुपया लगाते हो, वो आपको 10 गुना हो गया, तो स्टॉक्स क्या पैसा बनाएगा, वो 1 लाख रुपया ही होगा। तो उस हिसाब से आपको जो है वो पैसा भी आपको स्टॉक्स में आपको लगाने होंगे। आपको मतलब आपको वो पता होना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में जो है उनका जो बिज़नेस है वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। वो बिज़नेस आगे रन करेगा कि नहीं करेगा, वो रहेगा कि नहीं करेगा, ये सारा कुछ आपको सोचना होगा। देन जो भी कंपनी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, उसको हमेशा उस पर फोकस बनाए रखें, उसके लगातार कॉल्स, पीपीटी, गाइडेंस वगैरह सारा कुछ जो है वो डिटेल्स में जो है एनालिसिस करें, ठीक है। और आप अगर अच्छी कंपनियां अगर आप लेके अगर पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो अच्छी कंपनियां जो है एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा मैनेजमेंट जो है आपके जो है जो भी आपके जो आपके सपने जो है वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो ना कि बहुत सारे लोग को जो है वो मतलब ऐसा लगता है ना कि एक कंपनी जो है वो डबल हो गया तो उसको उठा के बेच दें, ठीक है। अगर आप डबल बेच दोगे तो आप 4 गुना नहीं कमा पाओगे, 3 गुना 4 गुना में बेच दोगे तो 8-10 गुना नहीं कमा पाओगे। तो ये सारे में प्रॉब्लम है। तो आपको जो है कन्विक्शन होना चाहिए उस स्टॉक्स में। जो स्टॉक्स में आप पैसा लगा रहे हो वो स्टॉक्स में आपको कन्विक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल तक ये कंपनी रहेगा और आगे इसी फेज से ग्रोथ जो है वो ग्रो करेगा। अगर ये कंपनी 40-50% से अगर 3-4 साल से अगर ग्रो कर रहा है, वो कंपनी आपको पैसा बना के दे देगा, ठीक है। तो ये सब देखो, तो ये कुछ की मैट्रिक्स है जिससे इनके काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग करना है, अच्छी कंपनियां लेना है, अच्छे बिजनेस मॉडल हो, अच्छी मैनेजमेंट हो, ठीक है। एंड उसके साथ उसको लेके आप अपने पोर्टफोलियो में रख के एंड उसको डेली ट्रैक करें, हमेशा उसको ट्रैक करें, उनके कौन कॉल्स, रिजल्ट वगैरह सारा कुछ डिस्कस करें, सारा कुछ उसको जो है वो पढ़ते रहें, ठीक है। तो अगर ये सब अगर आप करेंगे तो आपको जो है वो एक सक्सेसफुल आपको जो है वो गोल आपको अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये सब है, आपको सारा कुछ करना होगा, ठीक है।
तो आपको जो है, अगर आपको गोल अचीव करना है, लंबा बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको स्मॉल कैप कंपनी, अच्छी मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी बिजनेस, ठीक है। तो और उसके साथ साथ उनका एक मतलब समझ लो सेक्टर में लीडर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको चाहिए, जिससे जो है वो आपका पैसा जो है बड़ा बन सकता है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।